हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। और चौथी वीडियो जैसे मैंने आपको बताई थी, तो ये लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, आपको तैयारी किस तरह से की जाती है अगर सिलेक्शन लेना हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं टोटल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डे टू डे लाइफ में आपको ऐसे ही अप्लाई करने हैं, तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम 2023, तो सही तैयारी किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो सही तरह का स्टेप्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो किस किस तरह से की जाते हैं देखते हैं। तो इसमें है स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या है, और ये अप्लाई करता है सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करता है। ठीक है, तो स्टेप 1 है स्टडी योर ऑल सिलेबस। ठीक है, जो दिया गया है बेसिक से, तो बेसिक से आपको पहले अपना सिलेबस सारा का सारा स्टडी करना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके पढ़ना है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन करें जो आप डेली पढ़ते हैं, मतलब जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ्स का, ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज आपने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उसके फॉर्मूले हो गए सारे के सारे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, उस तरह से आपको रिवीजन करना है डेली, जो आप पढ़ रहे हैं उसको डेली करना है। ओके, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, अगर आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, तो आप पहले ऑफलाइन मॉक लगाइए। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ पहले ऑफलाइन मॉक लगाने के लिए, वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप सबसे पहले ऑफलाइन मॉक लगाइए। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 4। ठीक है, अपनी गलतियों को नोट डाउन करें, यानी कि जो आप आपके ऑफलाइन मॉक जो लगा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती होंगी। ठीक है, मान लीजिए 30%, 40%, 20% जो भी है उनको नोट डाउन करना है आपको, क्या क्या गलती हो रही है कौन से टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5। ठीक है, गलती जो भी हुई हैं, ठीक है, जो भी गलती हुई है उनको तैयार करें सबसे पहले दूसरी बार में फिर से, ताकि वो अगली बार में गलती ना हो। ठीक है, क्यों करेंगे तैयार, क्योंकि वो अगला जब आप मॉक दें तो उसमें वो क्वेश्चन सही हो जाए, आपके मार्क्स मॉक में बढ़ जाएं। ठीक है, तो गलती जो हुई है उनको तैयार करें फिर से, ताकि अगली बार ना हो। ठीक है, और स्टेप 6 में क्या है, जब आप ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप मॉक ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं, यानी कि ये करने के बाद अब आप ऑनलाइन मॉक लगाने के लिए जाइए। ठीक है, ताकि आपकी टाइमिंग पता लग सके उसमें, और एक्यूरेसी पता लग सके कितनी एक्यूरेसी, और आपकी रैंक पता लग सके कितने बच्चों में कितनी रैंक आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप 7 में क्या है, मॉक ऑनलाइन, ठीक है, देने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, ऑनलाइन मॉक देने से क्या होता है, आपको पता लग जाता है आपकी तैयारी कितनी है और किस लेवल की है। ठीक है, और किस लेवल की है, और आप कितने बच्चों में कहाँ हो, कहाँ लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता लग जाता है ऑनलाइन मॉक देने से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक देना। उसके बाद है स्टेप 8, यानी कि वीक पॉइंट्स टॉपिक को नोट डाउन करो। जो आपने मॉक लगाया है, ठीक है, उसमें गलती हुई होंगी कुछ ना कुछ, उनको नोट डाउन करो आप। जो गलत हुए हैं उनको, उसको करने से ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि जो गलती हुई है वो भी करना है, और जिसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, मान लीजिए कोई रीजनिंग का है कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैथ का है कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उनको भी नोट डाउन करना है आपको, उस कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से हैं। ठीक है, वीक वाले। उसके बाद स्टेप 9, गलत हुए क्वेश्चन को और देर में हुए, यानी कि जो गलत हुए हैं और जो देर में हो रहे हैं उनको अच्छे तरह से पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा फोकस इसी पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप सही कर ले रहे हैं इजिली, और गलत आपकी ये हो रहे हैं, तो इस पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपका नंबर और बढ़ जाएंगे मॉक में। ठीक है, ताकि अगले मॉक में गलती ना हो, ताकि आप अगला मॉक दें तो उसमें 10, 15, 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है स्टेप 10। ठीक है, तो स्टेप 10 में क्या है, आप मॉक एक दिन छोड़कर अगले दिन नया मॉक जरूर लगाइए। ठीक है, वो क्यों कह रहा हूँ, एक दिन आप मॉक देंगे, ठीक है, और उस दिन आप उसका एनालाइज करेंगे कि क्या क्या गलती हुई है। ठीक है, और उसके अगले दिन जो है उसको आप पढ़ेंगे डिटेल में,
ठीक है, और तैयार करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ के फिर मॉक लगाएंगे। ठीक है, तो एक मंथ में कितने मॉक हो गया? 15 मॉक हो गए। ठीक है, ये स्टार्टिंग पीरियड में है। ठीक है, जब आप शुरू में जब मॉक लगाना चालू करेंगे तब की बता रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद है स्टेप 11। स्टेप 11 क्या है? जब आपकी तैयारी, ठीक है, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जब आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, मॉक ऐसे मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन ये लगा ली हूँ, उसके बाद क्या करना है? और गलतियाँ कम होने लग रही हैं अब आपसे डेली, तो डेली एक मॉक लगाइए। ठीक है, तो डेली आपको एक मॉक लगाना है। ठीक है, ज़रूर लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम भी वो है, करीब आ गया है, तो इसलिए आपको डेली कम से कम एक मॉक लगाना ही चाहिए। चाहे आप रात में लगाइए, जब टाइम मिले तब लगाओ। ठीक है, लेकिन लगाओ, ताकि आपको नंबर डे बाय डे बढ़ते रहें। ठीक है, डेली आप एनालाइज करेंगे, डेली मॉक लगाएंगे तो डेली कुछ ना कुछ आपके नंबर बढ़ेंगे, भले ही 2-3 नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे ही, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, और आप सिलेक्शन की लिस्ट में आराम से आ जाओगे ऐसा करने से। ठीक है, तो डे बाय डे आप मॉक लगाएंगे। उसके बाद जब आपके पास 1 महीना बचा हो, 1.5 महीना बचा हो, ठीक है, तो डे बाय डे मॉक लगाइए, चाहे कोई भी मॉक लगाइए जिससे सिलेबस आपका रिलेटेड है, उस एग्ज़ाम को उठा लीजिए और उससे लगाइए। ठीक है, उसके बाद है, तो यही सब करने से आपका लिस्ट में आराम से नाम आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही थे कुछ, कितने स्टेप 1 से मैंने स्टेप 11 तक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी है कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, ऐसे पूछ रहे थे कि नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करना है, तो मॉक कैसे देना है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है, और कैसे एनालाइज करना है और कैसे करके नंबर बढ़ते हैं। तो ऐसे करके मैंने बता दिया, ऐसे ही बढ़ते हैं, मेरे भी ऐसे ही बढ़े थे। ठीक है, और सबके ऐसे ही बढ़ते हैं, और जो सिलेक्शन लेते हैं उनका शुरू में ऐसे ही गलती होता है, लास्ट में वो टॉपर की लिस्ट में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही उनका नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको स्टेप्स बता दिए सारे के सारे, 11 के 11। आई होप आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे और इसका बेनिफिट ज़रूर लेंगे। ठीक है, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे अपने विद इन 1 मंथ आपके जो नंबर हैं वो पढ़ना तेज़ी से चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डेली डे टू डे अगर आपने किया तो आप भी सिलेक्शन की लिस्ट में आराम से आ सकते हैं। ओके, तो यही थी आज की वीडियो, 4th वीडियो, आई थिंक ये 4थी थी। ठीक है, तो सारी वीडियो 4 की 4 हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके लिए सिलेक्शन लेने के लिए और आपके मार्क्स गेन करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक और वीडियो में, और कोई भी कमेंट हो या कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर कभी कर दें। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद और जय भारत।